न्यूज़ 19 आप लोग देख रहे हैं और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय आप आपको जैन बाज़ार लेकर आए हैं। जिस तरीके से कल रघुनाथ बाज़ार भी लेके गए थे, वहां पर भी परसों के दिन जो है बिजनेसमैन एसोसिएशन की इलेक्शंस हुई, एक टीम गठित होकर आई। यहाँ पर भी जैन बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन की एक टीम आपके सामने है, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है इस बाज़ार की। और जाहिर सी बात है, जब बाज़ारों की बात करें, शहर के प्रमुख बाज़ारों की बात करें या फिर प्राचीन बाज़ारों की बात करें, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है एक टीम के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि छोटे छोटे मसले होते हैं और कहीं ना कहीं वो मसले जो रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, दुकानदार परेशान रहते हैं। कोविड की मार भी 2 साल हमने देखी। उन सब से उभर कर दुकानदारी तबका एक ऐसा है जो लोगों के लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है। इस सब पे बात करने के लिए पूरी टीम यहाँ पर है। प्रेसिडेंट इनके यहाँ पर है, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर है, पूरी टीम। इनसे आहिस्ता आहिस्ता रूबरू होंगे। पहले प्रेसिडेंट जी के पास चलते हैं। इनका नाम सूरज निश्चल है। सूरज जी, 2 साल की जो कोविड की मार रही पिछले, वो हर जगह देखने को मिली और दुकानदार तबका ऐसा है जो जिन्होंने बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी है, बैंक की EMIs भी देनी है, बड़ा कुछ। ये जो नई टीम आपकी गठित हुई है, क्या आप आश्वासन देते हो आने वाले समय में आपके जैन बाज़ार के वासियों को, दुकानदारों को, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। पहले तो मैं सबको पहले नमस्कार कहता हूँ जैन बाज़ार बिज़नेस एसोसिएशन की तरफ से, कि हमारे जितने भी जम्मू वासी हैं उनको सबको नमस्कार कहता हूँ। और कहता हूँ कि ये चीज़ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ भाईजान, कि ये जो हमारा बाज़ार है, ये राजे उन्हों के टाइम का बसाया हुआ बाज़ार है। जैन बाज़ार इसको कहते हैं। और सबसे पुराना बाज़ार है। सबसे पहला ज्वेलरी बाज़ार जो होता था वो जैन बाज़ार ही गिना जाता था और जैन बाज़ार एक बाज़ारों में नाम आया जाता था। पर आज की डेट में जो हमारे कोविड के लगा लो आप टाइम का जो चल रहा है और जो हमारे हालात चल रहे हैं मार्केट के, उसकी वजह से काफ़ी कामकाज में सबको काफ़ी मुसीबतों से निकलना पड़ रहा है, पूरे बाज़ार वालों को। अब उन्होंने आगे नए चेहरे लाए हैं, नई टीम आई है ऊपर के। सारे हमारे चेयरमैन साहब जैसे लकी भी है, जो पुराने थे, हमारे बुजुर्ग साथ में चल रहे हैं, जैसे हांडा जी हैं। तो ये हमें इन्होंने आगे खड़ा किया है कि आगे आप लोग बच्चों आगे चलो, जैसे आपको जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ हैं। और आगे आप बढ़ा चढ़ा के जैसे आपने नए प्लान्स वगैरह लेके और बाज़ार में कामकाज और हर एक चीज़ में आगे खूबसूरत ये बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि देखिए, जो युवा ब्रिगेड होती है, नवीन आइडिया होते हैं, उनके नए आइडियाज़ होते हैं, और जब साथ अपने से बड़ों का, बुज़ुर्गों का हो एक आशीर्वाद के तौर पर, तो जाहिर सी बात है चीज़ें निकल कर सामने आती है। लकी जी, क्या कुछ कहोगे? जिस तरीके से यंग ब्रिगेड के ऊपर जिम्मेवारी है, आप इतने सालों से इस बाज़ार में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं या फिर यहाँ पर रहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जिस तरीके से डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा भी यहाँ पर आई थी, कंसर्निंग डिपार्टमेंट से मिलना, जिन प्रॉब्लम्स को लेकर लोग सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ 19 का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के इस मुद्दे को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की है। काफ़ी देर से कोविड की सबसे क्षति जो जैन बाज़ार को हुई है वो ये हुई है कि हमारे एक्स प्रधान श्री यशपाल कपूर जी, उनकी कोविड के कारण डेथ हो गई। उसके बाद 1-1.5 साल हमें अपने आप को संभालने में और डिपार्टमेंट्स के साथ लड़ने में लग गया। उस टाइम मैं जनरल सेक्रेटरी था और काफ़ी देर से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी रास्ता चल रही थी। उस टाइम के हमारे यंग ये जो लड़के हैं, ये भी मेरा साथ देते थे डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने सूरज निश्चल जी को प्रेसिडेंट जैन बाज़ार एसोसिएशन का नियुक्त किया। इन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की कि आप चेयरमैन के तौर पे आइए ताकि आप हमारा मार्गदर्शन भी कर सकें। एक छोटा सा मैं पिछली आपको थोड़ा इसके अपडेट देना चाहूँगा कि 2018 से हमने खुद ही ब्लैक टॉपिंग का काम जो है बाज़ार का रुकवाया था। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी ये फाइट थी कि इसको बाज़ार को थोड़ा स्क्रैप करके, क्योंकि 30 साल से इसके ऊपर लेयर पर लेयर डालते जा रहे थे। उसके कारण काफ़ी जब बरसात होती है वो पानी अब सारा दुकानों में जाना शुरू हो गया था और सेंटर की रोड ऊपर आ गई थी और दुकानें नीचे हो गई थी। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से एक सिर्फ इस बात पे थी कि इसको स्क्रैप किया जाए और फिर इसके ऊपर लुक डाली जाए। आज पूर्णिमा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको स्क्रैप करके फिर इसके ऊपर लुक डालेंगे। उसके बाद ये जो नई जनरेशन जो कि हमारी आगे आई है, जिन्होंने इनका मैं वेलकम भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे जोश के साथ, क्योंकि जो जोश यंग इंसानों में होता है वो शायद अब हमारे में नहीं रहता है।
हम एक हिसाब से डिपार्टमेंट्स के साथ डील करते करते कहीं ना कहीं लथार्जिक हो लेकिन जाते आपका हैं। तजुर्बा इनके साथ हमेशा रहता है, बिल्कुल एक्सपीरियंस रहेगा। रहता है। जहाँ जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रेसिडेंट सूरज जी, वाइस प्रेसिडेंट अंकुश जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रॉबिन जैन जी, कैशियर हमारे जिनेश जैन जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी अमित लंगर जी, हमारे सेक्रेटरी कन्नव जी, ये एक बिल्कुल यंग टीम हमने गठित की है और बाज़ार ने खुद इनको आगे किया है। इसी सवाल पे मैं आने वाला था। देखिए, हम देखते हैं कई बार एसोसिएशंस के ना इलेक्शंस होते हैं, जी और हालांकि इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो सियासत में तब्दील हो जाते हैं। क्या आपकी जो एसोसिएशन है सबकी सम्मति से बनी है, सबकी, या फिर आपके भी कोई वोटिंग हुई, इलेक्शंस हुए, उसके बाद टीम बनी है? जैन बाज़ार एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ तक मैंने होश संभाला है, मुझे भी आज 30 साल हो गए हैं इस बाज़ार से एसोसिएट होते। उससे पहले मेरे फादर प्रेसिडेंट थे, उसके बाद इन्होंने मेरे फादर की डेथ के बाद 2000 में मेरे रिक्वेस्ट हुई कि आप इसको देखो, परंतु उस समय मैं काफ़ी उम्र में छोटा था, तो मैंने कहा मैं जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी का मेन काम होता है भागने दौड़ने का, तो एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने वो पद ग्रहण किया था। और उसके बाद हमारे बाज़ार में कभी ज़रूरत ही नहीं हुई। नहीं पड़ी। एक ऐसा बाज़ार है हमारा, यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाता है यूनैनिमसली लिया जाता है, आपस में बैठ के लिया जाता है, चाहे उसमें 2 दिन लग जाए, चाहे दो हफ्ते लग जाए। आज तक जैन बाज़ार में कभी इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी और ना ही मुझे उम्मीद है आगे कभी होगी, क्योंकि अब भी जो हमने टीम डिसाइड की हुई थी वो बिल्कुल एक तरह से बैठ के और उसके बाद टीम डिसाइड की गई है। और उसी अब जो हमारे एडवाइज़र हैं, ये हमारी पुरानी टीम में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने आज अपने उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने हमारी प्रेसिडेंट की डेथ के बाद। और कई डिपार्टमेंट्स में मुझे जाना पड़ता था, तो डिपार्टमेंट्स में जब जाने की ज़रूरत पड़ती थी, कई डिपार्टमेंट्स में मैं कह देता था कि एज ए प्रेसिडेंट मैं कार्य करता हूँ। तो ऐसा कभी बाज़ार ने हमें कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि आपको भी आपने अपने आप को प्रेसिडेंट क्यों शो किया या ये क्यों शो किया, ऐसा कभी हुआ भी नहीं। और आगे भी मेरे को उम्मीद है कि ऐसी कभी होगी नहीं। कभी भी कोई हमारा सदस्य किसी को डिपार्टमेंट में जाके कोई फेस करना पड़ता है, तो उसको उस टाइम कैसे अपने आप को पेश करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं। बड़ी अच्छी बात और है ये कि एसोसिएशन की भाईचारा हमारी बाज़ार की एक ये मैं बहुत ही महानता गिनूंगा, और हमारे सभी बाज़ार वालों का एक ही मत है कि इलेक्शंस की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, जो भी हो यूनैनिमसली हो, और ऐसे ही हमारी ये टीम गठित हुई है। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही हमारे साथ। इन्होंने कहा कि जनरल सेक्रेटरी की दौड़ भाड़ बड़ी ज़्यादा होती है। अमित जी यहाँ पर हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अमित जी, ये जो यंग ब्रिगेड के साथ साथ एक्सपीरियंस, तजुर्बा सीनियर्स का, ये कितना फ़ायदेमंद होने वाला है पूरी यहाँ पर बाज़ार के लिए? सर, हमें तो बुजुर्गों ने ओहदा दे दिया है, बट हमने इनको साथ में इसीलिए रखा है कि ये हमें चला सकें। डेजिग्नेशन तो हमें मिल गए हैं, बट हमें ये रहेगा कि हम बाज़ार के काम कर सकें, ना कि ओहदे के साथ चलें। ओहदा तो एक दिया ही गया है, बट काम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारा बिल्कुल आज जैसे डिप्टी मेयर आए थे, तो उन्होंने उनको हमने बताया है कुछ फर्स्ट मसला तो हमारा बिल्कुल रोड को लेके है, फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारी और चीज़ें हैं जो हम आने वाले टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता उनको बताएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे सारा काम करवाएं। और ये चीज़ अपने जिन लोगों ने हम पे इतना विश्वास करके हमें आज डेजिग्नेशन दी है, तो जिम्मेवारी दी गई है, तो हम ऑफ कोर्स ये काम अच्छे से करके कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा। प्रभात हांडा जी हमारे साथ हैं। सर, यंग टीम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि देखो, आपके एक्सपीरियंस इनका बड़ा काम आएगा, जो यहाँ के दुकानदारों के लिए, हर एक के लिए बड़ा भलेमंद होगा। क्या कुछ कहोगे आज के इस टीम को लेकर? सर, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ 25 साल से पहले मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट था, और हमारे प्रेसिडेंट थे यश कपूर जी। उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो मेरी उम्र हो गई 68। मैं थोड़ा हेल्थी भी कमज़ोर हो गया था, तो इसलिए हमने सोचा सूरज जो निश्चल जी हैं, सूरज निश्चल है, यंग बच्चे हैं, क्यों ना मैंने रिज़ाइन करके इनको गद्दी जो है सूरज निश्चल जी को हैंड ओवर कर दी है। तो इनको ये बोला है बच्चों को कि आप जो भी काम करो सोच समझ कर करना। इस बाज़ार की जैसे बुज़ुर्गों ने इज़्ज़त बनाई है, इस तरह आपने भी बनानी है। बाकी आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो, हम आपके ऊपर खड़े हैं। जो भी चीज़ आपको हमारे से पूछनी चाहिए आप पूछ सकते हो। हम हर टाइम आपके साथ हैं, बाज़ार एसोसिएशन के साथ हैं। कोई भी किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम इनके साथ, पूरी यूनियन जो यंग ब्लड आए हैं बच्चे, इनको आने दीजिए, ताकि ये आगे का माहौल जो है इनको भी मौका मिले संभालने का, देखने का।
भी मार्केट में जो बाज़ार है वो कैसे चलाया जाता है। बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग भी थे, वो भी यही करते आए हैं। आगे फिर एज होने की वजह से वो आगे जो यंग बच्चे हैं उनको हैंड ओवर करते रहे। इसी तरह हमने भी इनको हैंड ओवर यंग बच्चों को लाकर सारी जो यूनियन की बागडोर है इनके हाथ में हमने ये बिल्कुल सही कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा है वो चलते जा रही है। रॉबिन जैन जी हमारे साथ हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। रॉबिन जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आपकी पूरी टीम को। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जैसी जो बिजनेसमैन एसोसिएशन है इनसे बाकी को भी सीखना चाहिए, आपसी भाईचारा प्रेम कैसा है। और एक डिसीजन आ गया भाई ये टीम होगी तो दूसरा कोई बोलता नहीं है। क्या कुछ कहोगे, कितना खरे उतरने की तैयारी है आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अभिनंदन, आप यहाँ आए। बाज़ार ने हमें अथॉरिटी दे दी है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको डिलीवर करके दिखाएं। हमारे बाज़ार की ये परंपरा रही है कि हमारे बाज़ार में गुटबाजी नहीं चलती, यूनानिमसली डिसीजन होते हैं। और हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें आशीर्वाद दे के हमें आगे बढ़ाया है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब की दिशा निर्देश में हम कुछ अच्छा कर सकें और कुछ डिलीवर कर सकें। और ये जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस पर हम खरा उतर सकें। बहुत अच्छी बात है। अंकुश निश्चल जी हमारे साथ। अंकुश जी, अच्छा लगा जब एक आवाज़ बाज़ार से उठी कि जैन बाज़ार बंद है और पूरा जैन बाज़ार ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बंद रहा। ये जो यूनिटी है, ये जो प्यार, आपसी भाईचारा जो है, हम यही उम्मीद करते हैं आगे भी कायम रहेगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हो आने वाले दिन में लेंगे? मैं अभी राहुल जी, मैं तो बहुत वेलकम करता हूँ पहले आपका कि न्यूज़ 19 ने हमारे एसोसिएशन को, जैन बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन को प्रमोट करने की जो की है, इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। हम सारे अपनी टीम के मेंबर सारे थैंकफुल हैं। और बात जो आप कर रहे हो, एक एक्चुअली हमारे बाज़ार में कुछ ऐसा है कि जैसे अभी चेयरमैन साहब बात कर रहे थे, हमारे चीफ एडवाइज़र साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बात कर रहे थे, हमारे बाज़ार की एक बात ही ऐसी है कि जो हमारे बाज़ार की यूनिटी है ना, वो हमें हर जगह साथ लेके चलती है, चाहे पर्सनल रिलेशंस क्यों ना हो। हाँ, चाहे पर्सनल रिलेशन हो, चाहे कोई, क्योंकि हमारा एक बिजनेसमैन एसोसिएशन है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कुछ भी कोई मसला हो, चाहे डिपार्टमेंट का मसला हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी होगी, कुछ भी होगा, तो हम पूरी यूनिटी के साथ चलते हैं। और ये एक बिल्कुल सही बात की है कि जो यूनानी मसले से हमारे यहाँ पर फैसले होते हैं, हमारे बड़ों ने जो हमें एक मतलब कि एक ड्यूटीज़ दी हैं, मतलब कि आप समझ लो कि पोस्ट तो अलग चीज़ हुई, हमें ड्यूटी दी है। जैसे हम अपने घर की ड्यूटी निभाते हैं ना, तो ये हमें अपने, ये हमारा घर है तो ये हमारे घर की ड्यूटीज़ दी हैं। तो हमारे बड़ों ने हमें बहुत ही समझ सोच कर हमें ये ड्यूटीज़ दी हैं। और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, अच्छा इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे जितने भी एडवाइज़र हैं, और हमारे एडवाइज़र की कोई 10 to 11 मेंबर्स की वो एडवाइज़र हैं, उसमें सारे एडवाइज़र बहुत ही समझदार और एक अच्छे लेवल के वो एडवाइज़र हैं जिससे हम एडवाइस लेके हम अपनी टीम को आगे चलाते हैं। अच्छी बात की है। हमारे साथ दिनेश जैन भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। हम पूरी टीम से बात कर ली, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको छोड़ जाए। मुबारकबाद आपको भी, जिम्मेवारी है और कड़ी चुनौतियाँ भी होती हैं। अच्छा लगा, पूरे परिवार की तरह रहते हो। क्या जाते जाते एक मैसेज देना चाहोगे? मैं समझता हूँ कि मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है उसे मैं अच्छी तरह से निभा पाऊँ। इन लोगों ने मेरे पे इतनी होप रखी, इतना विश्वास रख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से निभा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी अपने अच्छे से निभाऊँ। ये पूरी टीम से हमने रूबरू की है, बातचीत भी की और अच्छा लगता है। हम इनसे भी बात करते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम जब यहाँ थे तो आप वहाँ थे। क्या कुछ कहोगे, ख़ास तौर पर पूरी टीम यहाँ पर आपकी है, क्या कुछ? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया गुजार करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं अपने टीम मेंबर्स का बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस वजह से मौका दिया, कीमती टाइम निकाल के बुलाया, ये समय दिया कि यहाँ पे काम करने के लिए बोला। मैं अपना बातों में खड़ा हूँ। आप खड़े उतरोगे, उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, बिल्कुल बड़ी जिम्मेवारियाँ भी हैं। और सबसे अच्छी बात लगी आप सब में आपसी प्यार बढ़ा, आपसी भाईचारा बढ़ा। और हम तो ये दुआ करते हैं कि आगे बना रहे। और क्या आपके सभी दुकानदार जितने यहाँ पर हैं उनके साथ भी ऐसा ही भाईचारा सेम है? ऐसा सेम भाईचारा सबके साथ हमारा सेम, ऐसा ही भाईचारा, उठना बैठना सारा सेम है, सारा सेम ही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये पूरी टीम से है जिनसे हमने बात की और उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ के बाज़ार वालों के जितने भी मामले हैं, जितने भी मसले हैं, वो ये टीम जो है उसका निवारण लेकर आएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। पारस के साथ राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए।